हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 40 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ऑल स्टार्ट इज विद दैट। एंड आर्मी फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि युंजन ने ते को मॉल से किडनैप कर लिया है और अब जंकुक जा रहे हैं ते को बचाने। चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। ऐसा क्यों किया है तुमने युंजन? हाँ, क्योंकि युनजुन जंकुक से इस बैट में बिल्कुल नहीं हारना चाहता। युनजुन सीनियर, आप भी आई हैं? आपको पता है मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो प्लीज उसे छोड़ दो। सीनियर, प्यार करता हूँ मैं उससे, कैसे छोड़ दूँ? युनजुन, उसे कुछ नहीं करना। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वादा किया है आपसे, मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। तुमको कुछ करो, मैंने कहा ना, आप टेंशन मत लीजिए। युनजुन, तुम भले ही ते से प्यार करते हो पर ते मुझसे प्यार करती है। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, पूछ लो ते से, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो। ते, क्या तुम इस बैड बॉय से प्यार करती हो? हाँ, ते ना बैड बॉय से प्यार करती है। लेकिन ते, ये तो बैड बॉय है ना, तुम्हें परेशान करता है और मैं गुड बॉय हूँ। हाँ, बैड बॉय अच्छा है। हाँ, अच्छा, तो ये बैड बॉय तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें पता भी नहीं है ते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने लिसा को भी हमारे रास्ते से हटा दिया, तो फिर ये जंको क्या चीज है? युनजुन, लिसा का मर्डर तुमने किया है? हाँ, मैंने किया है। वो मेरे और ते के बीच में आ रही थी तो मैंने मार दिया। युनजुन, तुमने मर्डर किया है लिसा का? हाँ सीनियर, मैंने ही मर्डर किया है लिसा का। प्रेग्नेंट हो गई थी वो। मैंने कहा भी, बोल दो कि बच्चा जंको का है, फंस जाएगा, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा जंको को फंसाने का। लेकिन कहने लगी नहीं, बच्चा तुम्हारा है, मुझसे शादी करो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। प्रॉब्लम बन गई थी वो मेरे लिए, और उसका बच्चा भी तो मार दिया मैंने, क्योंकि मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ, है ना ती? युनजुन, तुम और लिसा रिलेशनशिप में थे? हाँ, मेरे लिए टाइम पास थे वो, पर ना जाने कब उसे मुझसे प्यार हो गया। मतलब उस रात जब मैं लिसा के घर था, लिसा के फोन पे जो कॉल आया था वो तुम्हारा था। हाँ, वो कॉल मेरा ही था, और उसके बाद मैं घर भी आया था लिसा के। शुनजुन प्लीज शांत हो जाओ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जब मैंने तुमसे कहा था कि जंको को रोक कर रखना क्योंकि मुझे वो वीडियो क्लिप चाहिए है, तो तुमने उसे जाने क्यों दिया लिसा? देखो युनजुन, मुझे नहीं पता तुम्हें जंकुक से क्या प्रॉब्लम है, पर वो अच्छा है। क्या तुम सब कुछ भूल नहीं सकते? हाँ, अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं मेरी बहन की मौत भूल जाऊं क्या? हाँ, उस जंको की वजह से मैंने मेरी हनी को खोया है, और तुम चाहती हो कि मैं उसे इतनी इजीली छोड़ दूं? हाँ, युनजुन क्या कर रहे हो तुम? दर्द हो रहा है मुझे, और मुझे जो दर्द हो रहा है उसका क्या? युनजुन छोड़ो मुझे, तुम नहीं कर सकते ऐसा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। युनजुन छोड़ो मुझे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, सच में तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, बच्चा किसका है? जंकुक का? शट अप युनजुन, जब उसने मुझे आज तक टच ही नहीं किया है तो बच्चा उसका कैसे हो सकता है? तो फिर किसका है? ऑफ कोर्स तुम्हारा है। मेरा? हाँ, क्योंकि मैं फिजिकल सिर्फ तुम्हारे साथ हुई हूँ। बच्चा मेरा है। हाँ, और मैं तुम्हें बहुत टाइम से बताना चाहती हूँ कि
मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई रियली लव यू युनजुन, आई रियली लव यू। तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? हाँ, हम शादी कर लेते हैं। शादी तुम्हारे साथ? हाँ, मेरे साथ शादी। तुम, मैं, हमारा बच्चा। हाँ। सॉरी लिसा, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर मुझे अब करना पड़ेगा। क्या तुम मेरे और ते के बीच में आ रही हो? क्योंकि युनजुन, आई एम सॉरी लिसा। और उसके बाद मैंने ना उसे मार दिया। तुम हनी के भाई हो? हाँ, मैं उसका भाई हूँ। युनजुन, तुम कितने गंदे इंसान हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है जो तुमने लिसा के साथ किया है उसके लिए? हाँ? जंगकुक, तुम्हें पता है लिसा ना सिर्फ मेरी टाइम पास थी। इंटरेस्ट तो मुझे ते में है। खबरदार, जो अपनी गंदी नजर तुमने ते पर रखी, आंखें निकाल लूंगा मैं तुम्हारी। अच्छा, गुस्सा आ रहा है ना? आ रहा है ना गुस्सा? मुझे भी आता है जब जब मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ कि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी हनी मेरे साथ नहीं है। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। युनजुन, हनी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। उसने सिर्फ तुम्हारी वजह से सुसाइड किया। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि वो तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मुझसे प्यार करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही था, मुझे अच्छे से याद है। लंदन में मेरे फ्रेंड्स के साथ में मेरी बेट लगी थी कि मुझे कॉलेज की किसी लड़की को 1 वीक के लिए डेट करना है, और कॉलेज की गर्ल्स में मेरे फ्रेंड्स ने हनी को चूज किया। युनजुन, मैंने हनी को साफ साफ बता दिया था कि हमारी डेटिंग सिर्फ एक बेट है, और हनी ने अपनी मर्जी से मुझे 1 वीक के लिए डेट किया था। और उसी डेटिंग के दौरान हनी को तुमसे सच में प्यार हो गया। अगर हनी सच में मुझसे प्यार करने लगी थी तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? वो आई थी तुम्हें बताने। क्या? हाँ, उसने अपनी डायरी में साफ लिखा है कि वो तुम्हें बताने गई थी कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। लेकिन जब तुमने ये कहा कि प्यार जैसी कोई चीज ही नहीं होती, उसका दिल टूट गया। वो समझ गई कि उसके प्यार की जगह तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन युनजुन, इसमें मेरी गलती कहाँ है? तुम्हारी ही गलती है। जब तुम सिर्फ बेट के लिए उसे डेट कर रहे थे तो उसकी इतनी ज्यादा केयर करने की क्या जरूरत थी कि वो तुमसे सच में प्यार करने लगे? हाँ? क्यों तुमने अपना झूठा रूप उसे दिखाया? क्यों तुमने उसकी केयर की? क्यों तुमने उसकी फीलिंग के साथ खेला? मेरे पास मेरी हनी के अलावा कोई नहीं था। आज वो भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ तुम्हारी वजह से जंगकुक, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि जैसे मैं आज अकेला हूं ना, तुम भी अकेले रहोगे अपनी जिंदगी में। तुम जिन जिन चीजों से प्यार करते हो मैं तुमसे छीन लूंगा, और इसीलिए सबसे पहले मैंने टारगेट बनाया तुम्हारी मॉम को। व्हाट? मेरी मॉम का एक्सीडेंट तुमने किया था? हाँ। उसके बाद तुम्हारी लाइफ में जो भी हुआ है सब मैंने किया है, और अब बारी है ते की। क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम ते को बहुत प्यार करने लगे हो। अब तुम्हें पता चलेगा जंगकुक कि हम जिससे प्यार करते हैं अगर वो हमारे पास ना हो तो कैसा महसूस होता है। उस दर्द को अब तुम भी महसूस करोगे जब मैं ते को तुमसे छीन लूंगा। युनजुन, अपने गुस्से में कोई बेवकूफी मत करना, समझ गए ना तुम? जंगकुक, बेवकूफी तुम करते हो, युनजुन नहीं। इसीलिए तो शादी कल है और सुहागरात आज। क्यों थे? शट अप युनजुन, अगर तुमने ते को टच भी किया ना, चिल्लाओ मत। चिल्लाना मुझे भी आता है, समझ गए ना? हाँ? युनजुन, छोड़ दो उसे, तुम्हारे लिए। प्लीज छोड़ दो उसे। बैड बॉय जिमिनशी। युनजुन, ऐसा कुछ मत करना। सीनियर अपनी जगह पे ही रहिएगा। युनजुन, तुम पागल हो गए हो। युनजुन,
युनजुन छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम तो गुड बॉय हो ना, छोड़ो देखो। हाँ ती, मैं गुड बॉय हूँ तो तुम्हारा प्रिंस तो गुड बॉय होना चाहिए ना। हाँ, बैड बॉय कैसे हो सकता है? नहीं, तुम मेरे प्रिंस नहीं हो, मेरा प्रिंस बैड बॉय है। हाँ, तुम्हारा प्रिंस सिर्फ मैं हूँ, समझ गई ना तुम? आ, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, बैड बॉय बचाओ। इन्हें छोड़ दो उसे। सुनील वो प्रेग्नेंट है, झूठ बोल रहा हो तुम। मैं सच बोल रहा हूँ, इसीलिए कल हमारी शादी है। ते इसका मतलब तुम ऑलरेडी इस जंको की हो चुकी हो। हाँ? जिमिन जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बैड बॉय बचाओ। युनजुन दूर रहो उससे। जंकुक, अगर ते मेरी ना हुई तो मैं उसे तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें दर्द देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर उसके लिए मुझे ते का मर्डर करना पड़े तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। युनजुन तुम पागल हो गए हो। तुम्हें रोता हुआ देखने के लिए अगर मुझे पागल भी होना पड़े ना तो मैं खुश हूँ अपने पागल होने पर। युनजुन प्लीज ते को छोड़ दो। तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है, चाहे तो मेरी जान ले लो पर उसे छोड़ दो। जंकुक, तुम्हें मारना होता तो मैं कब का मार चुका होता। तुम्हें तो मुझे तड़पाना है, बहुत ज्यादा तड़पाना है। तुम कहो तो तुम्हारी मॉम को मार दूं, तुम्हारी भाभी को मार दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे डैड और तुम्हारे भैया को मार दूं, सोचना भी नहीं। तो फिर ते को मार देता हूँ, बिल्कुल नहीं। अरे किसी में तो हाँ करो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मेरी फैमिली को प्लीज। ओह, द ग्रेट जियोन जंकुक युनजुन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तुम्हें पता है तुम्हें ऐसा देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। तुम मेरी जान ले लो पर मेरी फैमिली को छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, आज देखा लास्ट डे है, आखिरी बार अच्छे से देख लो अपनी लिटिल एंजल को। तो युनजुन ते को मारने के लिए उनके गर्दन पर चाकू रखते हैं, और जैसे ही चाकू चलाने वाले होते हैं जंकुक आ जाते हैं ते को बचाने के लिए। उसके बाद युनजुन और जंकुक के बीच में फाइट होती है। सो फाइनली जंकुक ने युनजुन को इतना मारा है कि युनजुन जमीन में गिर गया। स्वामी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि जंकुक बचेंगे या नहीं, क्योंकि उनको गोली लगी है। और क्या नया होगा तेकुक की लाइफ में, देखने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए शांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।